हेलो, हाउ आर यू? आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही अच्छा सेंसेशनल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड दैट इज़ टेलीपैथी। टेलीपैथी जो है इसको हम किसी भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। हम किसी भी नॉर्मल सोल कनेक्शन में, नॉर्मल रिलेशनशिप में, फ्रेंड्स सर्कल में या किसी भी अच्छे रिश्ते में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत दूर बैठकर दूसरे इंसान तक अपने मन की बातें, कुछ भावनाएं, मतलब ऐसा होता है। मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगी, मैं इसमें कोई मतलब शुगर कोटेड बातें नहीं करूंगी कि कोई मतलब लगी लिपटी सी झूठी मूठी बातें कर दो और फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता उस तरीके का, जिस तरह का बोला जा रहा है तो थोड़ा सा दुख होता है। तो ऐसा करते हैं। तो मैं बिल्कुल सच्चाई आपको बताती हूँ। टेलीपैथी ऐसा होता है कि आपके जो सेंसेस होते हैं, जो आपके अंदर की इनर फीलिंग्स होती हैं और जो बिल्कुल टची फीलिंग होती है अंदर से निकली हुई, वो आपको एनर्जेटिकली उस इंसान तक कनेक्ट करती हैं जिसको आप टेलीपैथी मैसेज भेजना चाह रहे हैं। ठीक है। उसमें आप कहते हैं कि मैसेज भेज रहे हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं रहता है जैसे हम टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, आज कितने बजे आना है। इस तरीके के मैसेजेस तो नहीं जाएंगे और ना ही उस तरीके का आपको रिप्लाई मिलेगा वहाँ से। बाकी ये है कि आपकी फीलिंग्स जो हैं वो वहाँ पर उस टाइप से मिलती जुलती पहुँच जाती हैं और उनको एहसास भी होता है। ठीक है, तो आप ये करके देखिए, आपको इसका ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। टेलीपैथी मतलब बिल्कुल एकदम वर्ड टू वर्ड वही जाना, ये सब ऐसा नहीं हो पाता। बट कई बार ऐसा होता है कि आपके जो मन के इंटेंशंस हैं ना, और जिस विश्वास के साथ आप इस बात को कह रहे हो, वो ज़रा कहीं ना कहीं उस तरह से वर्क ज़रूर करके दिखाती है आपको। कई बार बिल्कुल आपको वर्डली, आपको लिटरली उस तरीके का आंसर भी मिल जाता है। वो एक सिचुएशनल चीज़ होती है। ठीक है, कि आपने कितना इनर वर्क करा हुआ है, कितना आपने अपने असेंड किया हुआ है अपने सोल को, कितने आप जागरूक हैं, कितने सोल से आप कनेक्टेड हो चुके हैं अपनी, ये सब चीज़ें उस चीज़ पे मतलब मैटर करते हैं। ये सब चीज़ें आपके असेंडिंग पर मैटर करती है। ठीक है, हम नॉर्मल लोग इसका इतना डीप रिस्पॉन्स मिले उसके लिए बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है। बट हमें थोड़ी सी अभ्यास से, प्रैक्टिस से और स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद ये चीज़ देखने के लिए अपनी लाइफ में मिल जाती है, डे टू डे लाइफ में भी मिल जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँगी कि ट्राई करिए इस वाले मेथड को, आप करिए इसे अपने डियर वन नियर वन से ही। ठीक है, आप कहीं बैठे हैं, कोई 4-5 किलोमीटर दूर आपसे बैठा है, तो आप पहले से थोड़ा प्रैक्टिस में कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे इसको, जितनी बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि एक बार में आपने किया और एकदम हो गया। थोड़ा डीप प्रैक्टिस की इसमें ज़रूरत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस इस तरह से कीजिए कि आप पहले अपने एकदम जैसे आप घर में ही हैं। ठीक है, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, 7-8, जितने भी मेंबर्स हैं आप उनमें से किसी एक को चूज़ करिए। और या कोई ऑफिस में है या कोई स्कूल में है, आप पहले बैठिए। उसके लिए आपको क्या करना है, इसकी एक पोजीशन होती है, एक ऐसी मुद्रा होती है जिसमें आपको बैठना होता है पर्टिकुलर, बिल्कुल सीधे। आपको अपनी पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो बोन होती है पीछे वाली, बैक बोन बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है उसको। उसके बाद आपको एक, जैसे कि आप योग मुद्रा में बैठते हैं उस तरह बैठना है। स्टार्टिंग की प्रैक्टिसेस आपको इसी तरह करनी है। उसके बाद आपको उस व्यक्ति का चेहरा जिससे आपको अपना मैसेज कन्वे करना है, उसका बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसका चेहरा और दिमाग में लाना है, आंखें बंद कर कर 5 से 7 बार आप उसका नाम बिल्कुल मन से लेंगे। उससे पहले आप लॉन्ग, जैसे इनहेल एक्सहेल करते हैं, लंबी ब्रीथ लेते हैं, छोड़ते हैं कुछ देर। आप बिल्कुल काम डाउन हो जाइए। ये आपको काम डाउन होने के लिए करना है। उसके बाद आप उस व्यक्ति का चेहरा सोचें, आँखों को सोचें, उसके थॉट पैटर्न्स जो भी हैं, जिस तरीके से आपसे उसकी बातें चल रही हैं उस तरीके से आप बोलें। और जो भी मैसेज आप उसको देना चाहते हैं, केयर का मैसेज है, प्यार का मैसेज है, कनेक्शन कांटेक्ट करने का है कि आप मुझे कॉल करो या कुछ किसी तरह संपर्क साधे वो आपसे, इस तरीके की बात है, तो वो आप स्पष्ट रूप से शब्दों में उसको बोलें। ठीक है, बिल्कुल इंटेंशन के साथ आप शब्द बोलें और उसे फील करें कि वो शब्द आपके एयर में जा रहे हैं। अच्छा, इसको आप जितना ज़्यादा प्रकृति से टच में आकर करेंगे, उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। आप ज़मीन पर आसन बिछाकर बैठ सकते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा मतलब कच्चा कच्चा मतलब जगह होती है, जैसे थोड़ी सी पार्क वगैरह है आपके घर में, है कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपने थोड़ी सी प्लांटिंग की हुई है, उधर आप बैठ जाओ। धूप आ रही है और प्लांट्स हैं, फूल हैं। ठीक है, जल है, थोड़ा सा जल भी आप अपने पास रख सकते हैं। इस काम के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ही जल्दी और पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलते हैं इसके। थोड़ा सा पानी आप अपने पास रखें, ग्लास में, कटोरी में, या किसी भी बॉल में, किसी भी मतलब बाउल में आप रख सकते हो अपने पास। उसको आप बोलें
और फिर जल को देखते हुए उसे आप पी सकते हैं, उसको आप पी जाएं और सिप सिप करके आप उसे पी सकते हैं। वो आपका मैसेज मेमोरी वाइज एनर्जेटिकली वर्क करते हुए वहाँ की तरफ ज़रूर फ्लो करता है। तो ये प्रैक्टिस आप करें 5 से 7 दिन तक। इसको करने के बाद आप उसके रिज़ल्ट्स देखें, बहुत जल्दी मिलेगा इसका रिज़ल्ट्स। बहुत काफ़ी इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स होते हैं इसके पॉजिटिव, और ये मैंने कई बार किया हुआ है और इसका मैंने कई बार रिज़ल्ट मिले हैं मुझको, और बड़े पॉजिटिव और बड़े इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स मिले हैं, डेफिनेटली बिलीव मी। और हाँ जी, ये तो हुई आपकी टेलीपैथिकली मैसेजेस आपके खुद के किसी भी रिलेटिव्स के साथ या किसी भी नियर एंड डियर वंस के साथ। ट्विन फ्लेम जर्नी में टेलीपैथी का कैसे यूज़ करना है और इसका क्या मेथड है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब आपसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा और मन से सुनिएगा, विश्वास के साथ इसे करके देखिए, ज़रूर होता है। ओके, ट्विन फ्लेम्स के लिए जो ये हम मेथड अप्लाई करेंगे, इसमें हमें थोड़ा सा चेंजेस हैं इसके अंदर, और ये इफ़ेक्ट ज़रा ज़्यादा करेगा और जल्दी करेगा। ये देखिए, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उसको अगर आप टेलीपैथी मैसेज भेजते हैं तो वो जो है और नॉर्मल रिलेशंस के मुकाबले ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट करता है। मेथड यही रहेगा, बट आपको करना क्या है उसमें, सबसे पहले आपको सिर्फ सोल से सोचना है। यहाँ पर आपको माइंड में उनका फेस सोचना है, आँखों के बीच की जो माथे का जो सेंटर पॉइंट होता है, अपने माथे के सेंटर पॉइंट से उनके चेहरे को सोचते हो, उनके सेंटर पॉइंट पे आपको सीधा कहते हैं को तो बिल्कुल निशाना, वहाँ साधना है कि आपको अपनी जो मन की जो बात है वहाँ सीधी पहुँचानी है, ठीक है। वो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करेगा, और जैसे इंटेंशंस और जैसी वाइब्रेशन आप भेजेंगे वहाँ पर वही कॉपी पेस्ट हो जाती है। तो कॉपी पेस्ट का मतलब यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के साथ कोई बात कहते हैं, किसी भी क्षण आप जब भी कुछ फील करते हैं, एक तो ये कनेक्शन ऐसा है कि जब से आप पैदा हुए हैं वो आप दोनों ही एक दूसरे से मिले हुए हैं, और हर वक्त वो वर्क करती हैं चीज़ें। टेलीपैथी भी 24 घंटे चलती रहती है आप दोनों की, आपको तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर आपको स्पेशली फिर भी कोई मैसेज पहुंचाना है वहाँ पर कांटेक्ट करने का, या आई मिस यू, आई वांट टू मीट यू, दिस एंड दैट, जो भी आपको बोलना है वो आप मन से बोलें। दिन में 3 बार अगर आप इस प्रैक्टिस को करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट बहुत बहुत जल्दी और बहुत ही पॉजिटिव मिलते हैं देखने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है एक सामंजस्य बिठाने का, मतलब अपनी बात कहने का जो आप शब्दों में नहीं कह रहे हैं, ठीक है। आपने जो भी कुछ कहना है उनसे टेलीपैथिकली आप कन्वे कर सकते हैं अपने सारे के सारे मैसेजेस, और बड़े प्योर तरीके से आप ये करें, बड़े मन से करें, और सबसे बड़ी बात है कि विश्वास के साथ करें। आप विश्वास रखेंगे तो ये काम ज़रूर करते हैं और आपको इसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। देखिए, काम तो ये सब चलता ही रहेगा, आप विश्वास करें या ना करें। कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं भी मानता है, तो इसके मतलब से ये नहीं होता कि भगवान है नहीं उनके लिए, या उनके तकदीर में भगवान है। कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी नहीं मानते और अपने जीवन में इतना आगे पहुँचे हुए होते हैं, बड़े संघर्षों के साथ वो जीवन को जी रहे होते हैं, और फिर भी वो ये इस तरह को कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो फिर वो किस चीज़ में विश्वास करते हैं मुझे ये नहीं पता है, कि अगर उनको ये चीज़ें में विश्वास नहीं है तो फिर किस में है, भगवान पे भी है या नहीं पता नहीं, किस्मत पे है तो किस्मत किसने लिखी है, ईश्वर ने लिखी है। ईश्वर है तो फिर ये तरंगे क्यों नहीं है, एनर्जी क्यों नहीं है। वो नास्तिक होने का तो दावा नहीं करते, आस्तिक बनाते हैं अपने आप को, बताते हैं और कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास नहीं है। अरे अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो फिर लॉ किसका है, किस तरह से ये दुनिया चल रही है। ये सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ अट्रैक्शन और ये वाइब्रेशन और टेलीपैथी और ये सब चीज़ें एग्जिस्टेंस में हैं, इन सब का वजूद है, और सब बस फील और विश्वास की बात है। भरोसे, फिर दुनिया में कुछ तो चीज़ें चल रही हैं ना जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं। क्यों नहीं आप सकारात्मक चीज़ों पर भरोसा कर रहे हैं, क्यों नहीं आप सच पर भरोसा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि जो कह रहा है उस पर भरोसा करो, पहले फील करो, महसूस करो, अभ्यास करो, और फिर उसको बोलो, बताओ कि हाँ जी ऐसा ही है। तो मैं जो मैंने चैनल बनाया है ये इसी चीज़ के ऊपर बनाया है कि सच ही मैं बोलूँगी, सच ही मैं बताऊँगी। यदि उस चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है तो उसको मैं अपने चैनल पर नहीं बताऊँगी, उसका मैं पूरा विरोध भी करूँगी, चाहे किसी को अच्छा लगता है वो विरोध या नहीं, इसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं होती है। तो ये जो मैंने बोला है 100% सच है। आप इसे फील करिए, फील करने के साथ बोलिएगा, ज़रूर आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आगे मैं आपको और अच्छे अच्छे टेक्निक्स बताऊंगी, इसके साथ मैं फिर आपसे मिलूंगी और अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन करती रहूंगी। प्लीज़ सपोर्ट एंड कमेंट मी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।